बहुत दिनों के बाद शिव शिष्य परिवार संध्या गुरु बहना के पावन द्वार पर अपने गुरु महेश्वर शिव से दया की याचना लेकर उपस्थित हैं। करीब 1 साल से संध्या गुरु बहना ने अपने द्वार में जगत गुरु महेश्वर शिव की गुरु स्वरूप की चर्चा मासिक चर्चा के रूप में हर महीना के 3 तारीख अपने द्वार पर जगत गुरु शिव की चर्चा उन्होंने शुरुआत किया है। किसी जरूरी काम के पीछे 1 या 2 महीना इधर उधर हम भूल गए थे। मेरे गुरु महेश्वर शिव से मैं क्षमा याचना करती हूँ, दया मांगती हूँ। हम मानव है, हमारे जीवन में दुख है, कष्ट है, हम अज्ञात हैं, कहीं हम भूल सकते हैं, कहीं हम छूट सकते हैं, लेकिन जगत गुरु शिव हम सभी को कभी छोड़िए नहीं। कोई टूटे नहीं, कोई छूटे नहीं, सब साथ जिए, साथ चले, साथ रहे, ऐसी दया कीजिए महादेव। ये जीवन सफर में दर्द है, पीड़ा है, अंधकार है, कभी धूप, कभी छांव, कभी बारिश होते रहती है, लेकिन हमारे मन के अंदर जगत गुरु शिव की रिश्ता सदैव अमर रहे। हम दिल से धन्यवाद करते हैं शिव शिष्य परिवार संध्या गुरु बहना को। हमने देखा है 1 साल के अंदर मैं इतना करीब हो गई हूँ संध्या गुरु बहना से कि ऐसा लग रहा है कि मेरे किसी जन्म की बड़ी बहन है। और ये रिश्ता अमर हमको आपको एकमात्र 3 सूत्र के आधार में मिला है। इस रास्ते में, इस बस्ती में हम सालों से रह रहे हैं, हम सालों से ये रास्ता चलते हैं, लेकिन हमने कभी नहीं पहचाना कि ये कौन है, हम कौन हैं। जब हमने शिव को गुरु माना तो ये चमत्कार हो गया है कि जो शिव गुरु चर्चा में आते हैं, भले ही वो जितने दूर से आए हो, भले ही वो किसी जात के हो, भले ही वो कितने भी सुंदर हो या नहीं सुंदर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो जगत गुरु शिव के चर्चा में आते हैं, उनके चरणों में समर्पण हो जाते हैं, उस व्यक्ति को कभी नहीं भूल पाते हैं हम लोग। इस दुनिया में, इस लोक में पूजा अर्चना तपस्या हजारों साल से चल रही है, लेकिन ये अनुभव है हमारी आपकी, ये 3 सूत्र क्या है भाई? जिसने भी अपनाया उसका रिश्ता लग गया। और ये ऐसा रिश्ता है बिन बोले ही मन में दया आ जाती है। हम शिव शिष्य परिवार में किसी के जीवन में अगर थोड़ा सा खरोच आ गया ना, सुनते ही मन में ये चिंता होने लगती है कि हे महादेव, ये गुरु बहना के जीवन में दुख है, ये गुरु बहना के जीवन में संकट है, थोड़ा दया कर दीजिए ना, इनके जीवन में आनंदमय कर दीजिए ना, ताकि वो शिव गुरु चर्चा में आ सके। समझिए, ऐसा दुआ इस कलियुग में किसके हृदय में आ सकता है? किसी के हृदय में नहीं आती है। मैंने देखा है कितने यात्री करने वाले, कावड़ लेके चलने वाले, लोटा लेके चलने वाले केवल जल चढ़ाने के यात्री तक ही रिश्ता रखते हैं। जल चढ़ाते समय एक साथ दिखते हैं, एकत्रित होते हैं, वहाँ जगह नहीं मिलती है, धक्का धक्की भीड़ भड़ा कम होती है। जैसे जल चढ़ जाती है न शिवलिंग में, आपस आते समय कोई किसी को नहीं जानता है, सब अपने अपने यात्रियों में मगन रहते हैं। किसी को कार आती है, किसी का बस आती है, किसी का बाइक आते हैं और मुंह मोड़कर अपने घर चले जाते हैं। लेकिन शिव की शिष्यता ऐसा नहीं है। शिव की शिष्यता हम दूर रह के भी, हम आजाद होके भी, हम अलग रह के भी एक एहसास है, एक प्यार है, एक दर्द है। ये मत समझिएगा शिव शिष्य परिवार में एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं तो भूल गए हैं। शिव गुरु कभी भूलने नहीं देते हैं लोगों को, तो हम सभी एक दूसरे को कभी भूलते नहीं हैं। हम हमेशा सदैव अपने दिल में एक दूसरे के लिए उतने प्यार रखते हैं, उतने इज्जत रखते हैं और उतने ही दया भाव रखते हैं। हम शिव गुरु चर्चा करते हैं, कहीं जाते हैं तो कई सारे लोगों को लगता है क्या है भाई, 10 औरतें जमा होते हैं,
तालियां बजाते हैं, भजन गाते हैं, बस हो जाती है। क्या है ये? लेकिन ये शिव गुरु चर्चा एक आत्मा अनुभूति है। ये शिव गुरु चर्चा हमारी आपकी आत्मा मुक्ति के मार्ग है। देखिए, हमारे जीवन में सब कुछ प्राप्त होती है, हमारे जीवन में सब कुछ मिलता है वो, लेकिन हमारे मन को मुक्ति नहीं मिलती है। कहा जाता है तंत्र मंत्र भक्ति तपस्या दान दक्षिणा से मुक्ति होती है, लेकिन इस कलयुग के महामानव हरिंद्र भैया ने हम सभी को बताए हैं वो दक्षिणा दान, किसी को खिलाना किसी को पिलाना, वो एक मानवता होती है, मोक्ष नहीं होता है। मानवता है कि किसी को भूख में हम अगर मदद कर सकते हैं, उनका भूख मिट जाती है, उनकी दो दुआएं हमें मिलता है, लेकिन हमारा मोक्ष नहीं है। वो मोक्ष पाने के लिए हमारी जन जन के जीवन में गुरु की कृपा होना अनिवार्य होती है। तो गुरु की कृपा हमें कहाँ मिलता है? किस गुरु कर सकते हैं? कोई गुरु कृपा के अधिकार नहीं है। शिव श्री हरिंद्र भैया ने कहा है, महादेव भी भोलेनाथ के रूप में अगर बैठेंगे, वो भी कृपया नहीं कर, दया नहीं कर सकते हैं। वो भी एक पवित्रता के ओर में भक्ति जन को चमत्कार करते हैं, या फिर जरूरत के हिसाब से वरदान देते हैं। अगर दया की भावना में आना है, दया की दायित्व निभाना है, तो जगत गुरु महादेव को भी गुरु रूप में आना होगा। 108 नामों से जानते हैं हम महादेव को, लेकिन सर्वोपरि नाम है जगत गुरु महेश्वर शिव, जगत के गुरु हैं। इसी जगत गुरु शिव को हम लोग अपना गुरु माने हैं, अपना गुरु स्वीकार किए हैं। और हम सभी को जगत गुरु शिव ही एक ऐसा गुरु है जो हमारी आपकी जन्म जन्म की पाप, जन्म जन्म की अज्ञानता, जन्म जन्म की भूल को क्षमा करते हैं और हमें गले लगाते हैं। शिव गुरु इस धरती में हम आप जन्म हुए या नहीं हुए, जगत गुरु शिव धरती में थे, हैं और रहेंगे। शिव से सुंदर गुरु इस दुनिया में कोई भी नहीं है। शिव शिष्य हरिंद्र भैया नीलम दीदी ने 1974 से ही शिव गुरु है, शिव को गुरु मानना है, इस भाव में, इस विचार में 74 वर्ष इस दुनिया में यात्री किए हैं। अंडमान में भी आए थे, जगह जगह चल कर उनके अंतिम प्राण, उनकी जीवन के अंतिम पल जगत गुरु शिव की चर्चाओं में उन्होंने बिताया है और कहा है कि जिसने भी शिव को एक पल के लिए गुरु मानेगा, शिव के शिष्य बनेगा, उसका फुटाने के लिए तो नहीं, लेकिन उसके जीवन के जरूरत के लिए मैं महादेव से दया मांग के दूंगा। मैं महादेव से अनुरोध करूंगा कि वो महादेव का काम कर रहा है, हे महादेव उन पर दया कर दीजिए। मैं बोलूंगा तो सोचे, आज तक हमको आपको कोई ऐसा महात्मा नहीं मिला, ऐसा कोई साधु नहीं मिला कि मैं भगवान से मांग के तुमको देता हूँ या आपको देता हूँ, लेकिन हरिंद्र भैया नीलम दीदी ने साथ साथ ये हमारे सामने बोले हैं, अगर आप सच्चे मन से महादेव में जुड़े रहेंगे, सच्चे मन से महादेव से रिश्ता बना ही रहेगा आपका, तो मैं मांग के देता हूँ। आपके जीवन में जो जरूरत है मैं लेके आपको पूरा करता हूँ। लेकिन ये मत समझिएगा महादेव के शिष्य बन के शक्तिधार होकर हम लोगों को भ्रमित करेंगे, हम गुरु धारण होकर अज्ञानी शिव शिष्य परिवार में गुरु भाई बहनों को चंदा उठाएंगे, लोगों को भटकाएंगे। ऐसे शिव शिष्य को मैं कुछ नहीं करूंगा, ऐसे शिव शिष्य को मैं साथ नहीं दूंगा। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है। और आइए हम सभी जगह जगह जाकर नाम घोषणा करते हैं। इसी नाम घोषणा के विषय में हम दो शब्द सुनते हैं, समझते हैं। अभी जो नाम घोषणा करे हैं, हम सभी ने एक स्वर में, एक साथ में कहा है कि शिव की आंतरिक कर्ज में दर्ज हो जागा जागा महादेव। इसको हम स्पष्ट रूप से समझेंगे कि ये शब्द क्या कहता है, ये शब्द का अर्थ क्या है। जिस दिन जगत गुरु शिव को अपना गुरु मानने के लिए जो मनुष्य तैयार होते हैं और उस समय ये शब्द द्वारा जगत गुरु शिव को अनुरोध करते हैं, तो ये हमारा जिस नाम को लेकर हम कहते हैं, इसी क्षण इसी घड़ी ये पावन पवित्र धरती पर इन गुरु भाई बहनों ने
मेरे गुरु शिव को अपना गुरु माना है। शिव गुरु के चरणों में शिष्य के रूप में नाम घोषणा करा रहे हैं। इस बात का शुभ सूचना देते हुए शिव गुरु के चरणों में दर्ज हो, शिव की आंतरिक कक्ष में दर्ज हो, जाग जाग महादेव। इस तरह से हम लोग घोषणा करते हैं ना, तो साहब ने कहा है, नीलम दीदी ने कहा है, यह हमारी आपकी आत्मा में वासी शिव जाग जाते हैं। हर हृदय में शिव है, हर जीव में शिव है। वो हर जीव के शिव जगाने की काम किसी ने नहीं किया है। वो शिव को सोने दिया है, वो शिव दर्द में है, वो शिव दबा हुआ है, वो शिव अंधकार में फंसा हुआ है। निकालने की विधा किसी ने नहीं दिया है। तो साहब ने ये शब्द द्वारा जगत गुरु शिव, हमारी जो अंदर में सोया हुआ शिव, शिव को जगाने का विधि दिया है। उन्होंने कहा है, मनुष्य का नाम, हर देवता का एक मंत्र होती है, हर मनुष्य का एक नाम होती है, वही नाम मंत्र है। मंत्र कोई अलग नहीं है। किसी का नाम गीता है, वो गीता नाम ही एक मंत्र है। किसी का नाम सीता है, वो सीता नाम ही एक मंत्र है। अनेक देवता का मंत्र होती है ना, वो नाम है। मंत्र केवल बोलते हैं, लेकिन उस देवता का वो नाम है। उसी तरह हमारे आपकी नाम जगत गुरु की आंतरिक कक्ष में, यानी शिव की ऊपरी सारी शक्तियों में हमारी आपकी नाम दर्ज हो। और जब भी हमारे आपके जीवन में संकट आए, दुख आए, जब भी अंधकार आए, शिव की सारा शक्ति हमको आपको मदद करे, हमें रास्ता मिले, हम दुख में भी सुख में भी सही रास्ता को पहचान सके और हमारी आपकी जीवन सुखमय शांतिमय पा सके। इससे बड़ी धर्म क्या है दुनिया में? इससे बड़ी दया क्या है? इससे बड़ी मानव कल्याण क्या है? इससे बड़ी कुछ भी नहीं है। इसीलिए हम सभी अपने गुरु शिव पर पल प्रति पल भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, श्रद्धा रखते हैं कि जगत गुरु शिव जगत के जन जन के अपना हो जाए। इसके लिए कुछ भी विधा नहीं है। जो अभी हम लोग कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, बहुत ही साधारण सरल है। यहाँ जाति धर्म संपत्ति व्यवस्था कुछ भी नहीं है। यहाँ तक तंत्र मंत्र भी नहीं है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये मंत्र हर जगह में चलती है, हर मंदिरों में चलती है। आपको पता है ये मंत्र के अर्थ क्या है? नहीं पता, केवल हम आरती घुमाते हैं। तो शिव श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा है, गुरु में ब्रह्मा की शक्ति है, गुरु में ही विष्णु की शक्ति है, गुरु ही महेश है और गुरु साक्षात परम ब्रह्म है। यानी जगत गुरु शिव सबसे परे हैं, सबसे बड़े हैं। ऐसे गुरु के शरण में हम आप झुक रहे हैं। हमारी आपकी रिश्ता जुड़ा हुआ है। जगत गुरु शिव हमारे आपके मन को शिव